नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरई गीता यूट्यूब चैनल पर। दुख क्या है? आज देखो तो संसार में जिस जगह भी देखो, जिस व्यक्ति को देखो तो दुखी नजर आता है। समझने की जरूरत है कि दुख क्या है, दुख क्यों होता है। देखिए, अंदर से अगर आप कहीं से जुड़ गए हो, जब आप अंदर से किसी से जुड़ जाते हो तो ही तो दुख होता है, और अंदर से जुड़ना ही तो आसक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आसक्ति नहीं करना है, निरासक्त रहना है। जो प्राप्त है उसके विपरीत आकांक्षा करना दुख है। तो दुख तो बड़ा सरल है समझने के लिए, किंतु दुख से दूर कैसे हो। भगवान ने बिल्कुल सरल उपाय बताया है श्रीमद् भगवद गीता में। देखिए, समझने के लिए जरूरी है कि अगर आपका कहीं से भी अटैचमेंट है, आसक्ति है। आसक्ति क्या है? देखिए, सूर्य उदय होता है, सबको सुंदर लगता है। सुंदर को सुंदर कहना कोई विपत्ति वाली बात नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन उस सुंदरता में स्वयं को डुबो देना, उसकी चाह करना, उसके बिना स्वयं को समझना ही नहीं, स्वयं का अस्तित्व भूल जाना, केवल उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए लग जाना। अब वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई साधन हो, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी के प्रति आपका इतना लगाव हो गया है कि उसके अतिरिक्त आपको कुछ सूझता ही नहीं, दिन रात उसी का आपको कल्पना रहती है, तो समझ लीजिए कि आप उसके साथ में आसक्त हो गए। और जब वो आकांक्षा वाली, जो डिजायर वाली, इच्छा वाली बात अगर प्राप्त नहीं होती है, उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, तो परिणाम ये होता है कि आप दुखी होते हैं। तो दुख न तो उस वस्तु में है, न आपके उस विचार में है कि आपने उसको चाहा, आपने उसको प्राप्त करने की इच्छा की, इसमें दुख नहीं है। दुख है उसकी प्राप्त न होने से जो आपको पीड़ा होती है, वो दुख है। तो दुखी कैसे नहीं हूं? सीधा सरल उपाय है कि आपको अनासक्त रहना है। किसी में भी आपको आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ दें या अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य को त्याग दें। नहीं, वो तो कायरता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा कि तुम तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो, क्षत्रिय कर्म करो, और अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। वैसे ही हर व्यक्ति को स्वयं को एक अलग अपना अस्तित्व मान के चलना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है, एक अलग व्यक्ति बनाकर भेजा है। उसका व्यक्तित्व अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, उसका महत्व अलग है, उसके आने का उद्देश्य अलग है। और जब सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ भिन्न भिन्न है, तो आप आसक्ति क्यों करते? करके तो देखो। आपके परिवार की, आपकी जिम्मेदारियां जो भी हैं, सामाजिक जो भी जिम्मेदारियां, उनको पूर्ण कीजिए। लेकिन उनके साथ में, जैसे मैंने आरंभ में कहा, कि अंदर से अगर आप कहीं से आप जुड़ गए हो, किसी के प्रति आपका लगाव हो गया है, उसके प्राप्त न होने से आपको दुख हो रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि दुख का कारण आसक्ति है। तो निरासक्त रहिए। न सुख में आपको, न दुख में आपको, न हार में, न पराजय में, किसी भी परिस्थिति में आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप दुखी होने लगे तो समझ लो कि आप कहीं न कहीं अटैच्ड हैं। तो डिटैच्ड होना, अनासक्त होना, निरासक्त होना आपके जीवन के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है सुखी होने के लिए। और जब आप निरासक्त रहते हैं तो स्वाभाविक है कि आप ईश्वर के समीप जाते हैं, और जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम ईश्वर के समीप जाएं। तो स्वयं को अनासक्त रखिए और प्रभु के शरण में सदा बने रहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जय श्री कृष्ण, जय श्री